दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक अर्जी लगाकर अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण के समय यानी 2 जून को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, लेकिन अंतरिम जमानत पर होने की वजह से ईडी ने अदालत से यह मांग की है कि ईडी ने कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर कस्टडी के लिए अर्जी पेश नहीं की है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, अभी वे अंतरिम जमानत पर हैं। इस पर ईडी ने कहा है कि हम यह तब तक के लिए है जब तक वो आत्मसमर्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि उन्हें कहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है और इस दिन ईडी ने कहा कि भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। इस अर्जी को अदालत चाहे तो लंबित रखे। आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस अर्जी को लंबित रखेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस पर फैसला ले सकते हैं। हम इस पर निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखते हैं कि 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा फैसला लिया जा सकता है। जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। आपको बता दें, 1 जून के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई है और पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं और केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 2 जून तक सरेंडर करना होगा। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी कर चुकी थी और हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे और केजरीवाल वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें, इस मामले में ईडी ने अब तक 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और उनके रोजमर्रा के मामले में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? आपको बता दें, स्वाति मालीवाल का केस जब तक दिल्ली में तूल पकड़ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस तो चल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर मारपीट के भी केस दर्ज हो जाता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि चुनाव प्रचार का इस चुनाव पर केजरीवाल की पार्टी पर क्या असर पड़ता है। इस बार फिर से दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल काबिज हो पाएंगे या नहीं, या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको काफी मशक्कत के बाद जेल से बाहर निकाला है, ऐसे में ईडी इतना त्वरित तरीके से कार्रवाई करके पहले से अर्जी डालना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को बचा पाते हैं या फिर ईडी के सामने उनको घुटने टेकने पड़ सकते हैं।